नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि कल से हमने एक शुरुआत की थी कि राजस्थान सरकार की सुजस मैगजीन है जो डेली न्यूज इसमें ई पेपर में आती है, डेली बुलेटिन का एनालिसिस करने की, जिसमें कि हम एक दिन की 17 अगस्त की न्यूज़ का एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, 18 तारीख में सुजस ई बुलेटिन में क्या न्यूज़ छपी है उसको एक बार देखते हैं। ये आज की 18 अगस्त 2022 मतलब कल की जो न्यूज़ है उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम इसमें एक और नई शुरुआत करने वाले हैं, इन चीज़ों को आरएस मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखते हुए। जैसे कि मैगजीन के सबसे टॉप कॉर्नर में महात्मा गांधी का एक कोटेशन लिखा है और वो क्या है कि खुशी की कुंजी सत्य की आराधना में है। ऐसी चीज़ें आपके सिलेबस में जो हिंदी वाला पार्ट है जिसमें ऐसे राइटिंग वाला हिस्सा है वो, साथ ही साथ जो पल्लवन वाला पार्ट है हिंदी में 10 नंबर का एक पल्लवन पूछा जाता है वो, उनमें कई बार डायरेक्टली ऐसे कोटेशन पूछे जाते हैं। तो ये डिटेल में आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा। अगर यहाँ आप इसको समझें तो लाइन लिखी हुई है खुशी की कुंजी सत्य की आराधना में है। पहले आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। मतलब ये होता है इसका, अगर शॉर्ट में बात करें तो खुश वो है जो सच्चा है, मतलब जो व्यक्ति सच्चा है वो खुश है। इसी को अगर आप डिटेल में 10 नंबर में मतलब 100 शब्दों में किस तरह से लिखेंगे उसकी भी आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, ताकि इस तरह के अगर एग्ज़ाम तक आपके पास 150 कुछ आप 150 पेजेज कुछ लिख लोगे तो लिखने की आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो ऐसे में भी काम आएगी और पल्लवन में भी काम आएगी। दूसरी हम एक एक चीज़ यहाँ देखते हैं। दूसरा यहाँ एक हैशटैग लिखा हुआ है राजस्थान सतर्क है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है आरएस 2016 प्रीलिम्स एग्जाम में, और पूछा था कि राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है। वहाँ जो ऑप्शन दिए थे उनमें उसका आंसर था जाने क्या दिख जाए। ऐसे यहाँ कोरोना के संबंध में पूछा गया है, अगर पूछा जा सकता है आगे तो क्या है इसका टैगलाइन राजस्थान सरकार की, राजस्थान सतर्क है। तीसरी यहाँ एक और चीज़ है कि कोरोना की हेल्पलाइन दी हुई है और उन दोनों के नंबर दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक है 104 104 और दूसरी है 108 108। तो ये दो तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, राजस्थान सतर्क है और कोरोना हेल्पलाइन। और साथ ही ये आपके हिंदी वाले पेपर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। इस तरह के कोटेशन आप धीरे धीरे इकट्ठे करते जाएँ, बाद में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब चलिए अब शुरुआत करते हैं एक बार जो हमारा प्रोसीजर है सारे जो हेडलाइंस हैं उनको पढ़ने की। सबसे पहली श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाली न्यूज़ है, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। अगली न्यूज़ है राजस्थान डिजी फेस्ट, इसको हम काफ़ी डिटेल में कल देख चुके हैं, फिर भी एक बार आज लास्ट में एक ब्रीफ इसको हम एनालिसिस करेंगे। तीसरी न्यूज़ एक ट्विटर है, वही जो जालौर वाला एक मैटर चल रहा है उसको लेके। चौथी है राजस्थान के सभी सर्किट हाउस को ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया गया है, ये सर्टिफिकेट कौन देता है ये देखेंगे। फिर अनुप्रति कोचिंग योजना, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त। अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। और फिर आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है खेलों के रंग में रंगने जा रहा है राजस्थान। ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो चालू होने वाले राजस्थान में उनके बारे में विज्ञापन है। अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे क्या है। अगले पेज पे है कलेक्टर की जनसुनवाई, मौके पर सहायता राशि, मकान के पट्टे के दिए निर्देश। दूसरा ये हनुमानगढ़ की एक पार्षद हैं जिन्होंने बालिकाओं के जन पर 5-5 हज़ार रुपये देने की एफडी एक करवाई है, नई पहल इन्होंने वहाँ शुरू की है। ये राजस्थान जयपुर की एक खबर है, कावटी अस्पताल में मार्शल आर्ट प्लेयर की सफल सर्जरी। फिर चौथी ये खनन विभाग की एक न्यूज़ है, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी खनिज के भंडार मौजूद हैं ऐसा मिला है। और फिर ये वही राजस्थान डिजी फेस्ट का सरकार का एक विज्ञापन है जो आज से शुरू हो चुका है। राजस्थान डिजी फेस्ट 19 और 20 को, यहाँ डेट भी लिखी हुई है। लास्ट में हम इसको एक बार ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि कल की वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वही जो हमारा पैटर्न है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स, आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में ये 5 मेन न्यूज़ हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी। सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये क्या है। फिर देखेंगे RCAT RCAT ये क्या है। ये राजस्थान जो डिजी फेस्ट वाली न्यूज़ थी उसी के अंदर ये एक पॉइंट था, RCAT का उद्घाटन होगा। और साथ ही एक और पॉइंट उसी में ही था, वो था आई स्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेटर। तो ये आई स्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेटर क्या है, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान डिजी फेस्ट से जो निकल के आती है उसी न्यूज़ का हिस्सा है। चौथा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में खनिज भंडार मौजूद हैं, इनके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें वो पढ़ेंगे। और राजस्थान डिजी फेस्ट जो बचा है लास्ट में एक बार उसको देख लेंगे। राजस्थान डिजी फेस्ट को हमने यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज इसलिए दिया है, राजस्थान डिजी फेस्ट और ओलंपिक खेल, ग्रामीण ओलंपिक खेल, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा यही चर्चा में चल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हमने अभी के लिए छोड़ी हैं जैसे कि अनुप्रति कोचिंग योजना, काफ़ी पुरानी योजना है, वापस हम इन चीज़ों को दोबारा आगे अगले वीडियोज़ में आगे डिस्कस करेंगे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये क्या है पहले देखते हैं कब से शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा है 29 अगस्त से और कब तक चलेगा 5 अक्टूबर 2022 तक। सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो सवाल उठता है कि 29 अगस्त से ही क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को होता है खेल दिवस। कोई भी डेट गवर्नमेंट ऐसी तो डिसाइड नहीं करती है, 29 अगस्त अगर चूज किया है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। ये रीजन है कि इस दिन खेल दिवस है। और खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन किसका जन्मदिन होता है? मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त। इसी दिन को खेल दिवस मनाया जाता है और खेल दिवस के दिन से ही शुरुआत की जा रही है राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की। चलेंगे कब तक? 5 अक्टूबर तक। अब देखते हैं कार्यक्रम कैसे कैसे चलेगा, क्या इसका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों की शुरुआत होगी। कब से? 29 अगस्त से, और ये 4 दिन तक चलेंगे। 29, 30, 31, 1 ऐसे 4 दिन तक ये चलेंगे। फिर ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से शुरू होंगे, ये भी 4 दिन चलेंगे। फिर जिला स्तर पर ये 22 सितंबर से शुरू होंगे, ये 4 दिन चलेंगे। और फिर राज्य स्तर पर जो 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती से शुरू होंगे। 2 दिन इसमें खास हैं। पूरे ओलंपिक कब से शुरू होंगे? ये 29 अगस्त मतलब खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन से। और राज्य स्तर पर कब से? 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती मतलब महात्मा गांधी जी से जन्मदिन से। अब आगे चलते हैं, इसमें और डिटेल में देखते हैं प्रोग्राम कैसे कैसे होगा, ये कार्यक्रम कैसे चलेगा। तो ये स्टार्ट होगा पंचायत स्तर पर, मतलब सबसे पहले जो खेलों का आयोजन होगा पंचायत स्तर की जो टीमें हैं वो आपस में भिड़ेंगी। उनमें से जो जीतेगी विजेता टीम जो आएंगी उनका मुकाबला होगा ब्लॉक स्तर पर। और ऐसे ही सेम चलता रहेगा, ब्लॉक से जो जीतेंगे वो जाएंगे जिला स्तर पर, और जिले से जो जीतेंगी उनके राज्य स्तरीय मुकाबले होंगे। कहाँ? ये होंगे जयपुर में, SMS स्टेडियम जयपुर। ठीक है, ये क्लियर। इनका पैटर्न इस तरह से रहेगा इन खेलों के आयोजन का। आगे देखते हैं इसमें कुल कितने खेल शामिल हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कुल 6 खेल शामिल हैं। नंबर 1 कबड्डी, नंबर 2 शूटिंग बॉल, 3 वॉलीबॉल, 4 हॉकी, 5 खो खो और 6 टेनिस बॉल क्रिकेट। क्रिकेट तो है लेकिन टेनिस बॉल से जो खेलने जाने वाला क्रिकेट है, जो हम आसपास गली मोहल्ले में खेलते हैं या ग्रामीण इलाकों में जो खेलते हैं वो वाला क्रिकेट, जो टेनिस बॉल यूज करेंगे। और साथ ही इसमें एक खास चीज़ ये है कि ये खो खो खेल है ये केवल बालिका वर्ग के लिए है, बालिका वर्ग के लिए, बाकी सब सभी के लिए है। अब आगे चलते हैं, संबंधित विभाग कौन सा है। तो इसका सबसे मुख्य और आयोजक सब कुछ विभाग तो खेल विभाग ही है, और बाकी के ये 3 विभाग हैं जो ये हैं सहयोगी। अब ये क्या मतलब है ये बताते हैं। खेल विभाग इस सबका आयोजन करेगा, लेकिन जैसे अभी बालक और बालिकाओं के स्तर पर होगा अगर, तो स्कूल के बच्चे इसमें शामिल होंगे। कॉलेज स्तर पर होगा तो कॉलेज के स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। पंचायत स्तर पर होगा तो पंचायत राज विभाग इसमें अपने आप इन्वॉल्व हो ही जाएगा। तो ये तीनों तो होंगे सहयोगी और मुख्य आयोजक होगा इसका खेल विभाग। कुल मिला के इस आयोजन में 4 विभाग संबंधित हैं। अगर ऑप्शन में 4 आ जाए और उपरोक्त सभी 3 आ जाए और उपरोक्त सभी दे दिए जाए तो इसका मतलब ये सभी उसमें किसी न किसी रूप में संबंधित होंगे। अब अगला देखते हैं कि जब ओलंपिक की बात आती है तो एक बात और आती है मशाल की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ओलंपिक होते हैं तो एक मशाल यात्रा रवाना होती है जो उन सभी देशों से होकर गुजरती है जो देश उसमें ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। वही सेम पैटर्न यहाँ भी है। तो यहाँ भी एक मशाल यात्रा रवाना हुई जो 29 मई 2022, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 29 मई 2022 जयपुर के SMS स्टेडियम से रवाना हुई। रवाना किसने किया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और ये मशाल राजस्थान के सभी जिलों से होती हुई, मतलब पूरे राजस्थान में घूमने के बाद फिर वापस कहाँ जाएगी? जयपुर। 3 खास चीज़ें इसमें कि डेट क्या है, कहाँ से रवाना हुई, किसने रवाना किया, और पूरे राजस्थान में घूम के वापस आएगी जयपुर। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें से लगभग 19.9 लाख कितने पुरुष और 9.21 लाख क्या महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। विजेता खिलाड़ियों को, ये एक लाइन खास इसमें याद रखने वाली है, ये सेंटेंस में पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, कि विजेता खिलाड़ियों को क्या मिलेगा? पंचायत स्तर पर होने वाली जो संविदा भर्ती होंगी उनमें इनको बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक सरकार का ये प्रावधान है। और बजट क्या है इसका? तो खेल सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 9,000 रुपये दिए जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत स्तर पर कितने रुपए मिलेंगे? बजट कितना है? 9,000 रुपये। और जो विजेता होंगे उनको क्या? संविदा भर्तियों में बोनस अंक मिलेंगे। कौन सी संविदा भर्तियों में? पंचायत स्तर वाली में। आगे चलते हैं।
अब हमारा दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज ये है RCAT और iStart। ये दोनों क्या है, ये राजस्थान डिजीफेस्ट से निकल के आने वाली दो न्यूज़ हैं। अब देखते हैं क्या है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। RCAT या RCAT ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RCAT। और अब जब हम इसकी फुल फॉर्म समझ लेंगे तो इसका मतलब भी आराम से समझ में आ जाएगा। R फॉर राजीव गांधी, C फॉर सेंटर, और यही है काम की चीज़। ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो अगर इसको हमें मेन एग्जाम में लिखना हो तो ये इन दो पॉइंट्स का अगर हमें मतलब पता है कि AT का मतलब क्या है, AT का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी, तो हमें इसे 2 नंबर में 5 नंबर में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड ही कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम में होगा। अब वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी, वो समझते हैं। जैसे उद्देश्य क्या है इसका, राज्य के तकनीकी विद्यार्थियों, मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे BTech वाले हो गए, MCA वाले हो गए, या स्पेसिफिक MSc IT वाले ऐसे हो गए। कहने का मतलब जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं वो सारे, AICT जो डिग्री कराती है वो वाले, उन तकनीकी विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर उनको बढ़ाना, साथ ही IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण और प्रमाणन, मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तकनीक सीखने और उसके अनुप्रयोग के बीच के गैप को कम करना, ये खास चीज़ है। इसका क्या मतलब है कि जो डिग्री करने वाले कोर्स हैं टेक्निकल डिग्री वाले, उनमें तकनीक सीख तो सब जाते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन उनको अप्लाइड करना नहीं आता। जैसे बहुत सारे इंजीनियर हैं, BTech वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो डिग्री तो उनके पास है, लेकिन उसी चीज़ को अगर डेली लाइफ में अप्लाई करने की बात आए तो उनको नहीं आता। तो इस प्रोग्राम में वही है कि ऐसा जो डिफरेंस है बीच में, कि जो टेक्निकल डिग्री अपने पास है, टेक्निकल डिग्री होल्डर हैं, उसके बाद भी उसको अप्लाई करना नहीं आता, तो उस गैप को भरा जाए, मतलब उनको वो काम भी सिखाया जाए, स्किल डेवलप उनका किया जाए। आगे क्या है इसमें, ये सारे पॉइंट हैं जो RAS के मेन एग्जाम में आपके जनरल साइंस में एज इट इज लिखे हुए हैं, इसलिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम जनरल साइंस के आगे कभी क्लास लेंगे तो इनमें सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी वाले में एक एक करके सारे ऐसे एज इट इज नाम लिखे हुए हैं। वही इसके उद्देश्य भी हैं, किसके, RCAT सेंटर के। क्या कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक टॉपिक है, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विषयों में काम करने वाले शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, विद्यार्थियों तथा निवेशकों को एक मंच पर लाना। तो ये जितने भी टेक्निकल नाम दिए हुए हैं, इनको डिटेल में भी हमें पता होना जरूरी है, जो आगे की क्लासेज में देखने वाले हम साइंस की क्लासेज में। यही इसका एक उद्देश्य भी है। अब एक खास बात इसके रिगार्डिंग, एक फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है RCAT कि इसकी घोषणा की गई थी वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में, और 2022 में इसे राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत शामिल किया गया है। सिंपल सी बात है, ये किसी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, जो दूसरा हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है, वो क्या है, iStart नेस्ट इनक्यूबेटर। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। पहली बात, ये चर्चा में क्यों है आजकल, क्योंकि अभी जो आज के मतलब कल वाले जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, सुजस की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें थी कि कोटा और बीकानेर संभागों में राज्य सरकार द्वारा संचालित iStart नेस्ट इनक्यूबेटर्स का शुभारंभ किया जाएगा। तो पहले तो ये दो ही इम्पोर्टेंट हो गए, कोटा और बीकानेर संभाग। कहाँ से शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम, कोटा और बीकानेर से। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो कोई भी प्रोग्राम वही जैसा अपना कंसेप्ट है, अगर हम शब्द को समझेंगे तो उसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा। दो शब्द हैं, एक तो नेस्ट बोलते हैं घोंसला, और इनक्यूबेटर मतलब इंक्यूबेशन क्या होता है। जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अपने अंडों को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अंडे सेना, उसको वो एनवायरनमेंट देना, वो गर्मी देना, या एनवायरनमेंट की बाकी जो परिस्थितियाँ हैं वो ह्यूमिडिटी देना, वो सब देना। तो यहाँ सरकार ऐसा क्या देने वाली है, सरकार जो नए उद्यमी हैं उनको वो वातावरण देने वाली है जिससे कि उनका जो उद्यम है, जो नया स्टार्टअप है, वो डेवलप हो पाए। यही इसका उद्देश्य है कि राज्य के उभरते हुए स्टार्टअप्स को अनुकूल वातावरण प्रदान करना। और ये अनुकूल वातावरण क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन। तो इसीलिए ये प्रोग्राम का नाम रखा गया है iStart नेस्ट इनक्यूबेटर। ये नेक्स्ट नहीं है, ये है नेस्ट। समझ में आया होगा शायद आपको। इसके उद्देश्य देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं तथा संसाधन प्रदान करना। कोई भी नया स्टार्टअप है, नया उद्यम है, तो उसके लिए इंक्यूबेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होंगी जिनसे वो जल्दी ग्रोथ करे। तो यही कंडीशन होंगी जैसे अधिक से अधिक अत्याधुनिक सुविधाएं और संसाधन उसको दिए जाएँ, उद्योग जगत के दिग्गजों से सलाह,
जो पहले से सक्सेसफुल लोग हैं इंडस्ट्री के, उनसे उनको एडवाइस दी जाए कि उनको अपने उद्यम में क्या क्या दिक्कतें आई थी शुरुआत में। तो ये जब नए उद्यमियों की सलाह मिलेगी तो ये उनके लिए एक इंक्यूबेशन का ही काम करेगा। वो समझेंगे कि एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है। नई कंपनियों को लॉन्च करने, विकसित करने के लिए निवेशकों, उद्यमियों, सलाहकारों और व्यापक नेटवर्क तैयार करना, इन सब का एक नेटवर्क तैयार करके, ताकि एक ही मंच पर नए उद्यमियों को ये चीज़ समझ में आ जाए, सबसे सलाह लेना, सबसे बातें करना और समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगली न्यूज़ थी कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में खनिज भंडार मौजूद। ये न्यूज़ जो है प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो तीनों न्यूज़ थी उनमें भी जो खास ये आई स्टार्ट और RCAT, ये मेन एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे के ऐसे 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि पूछा भी गया है। आई स्टार्ट या यंग इंडिया, यंग राजस्थान, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वापस वो खनिज वाली न्यूज़ पे आते हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में खनिज भंडार मौजूद। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र, कौन कौन से? जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, जिनके शहरी क्षेत्रों में खनिज भंडार चिन्हित किए गए हैं कि खान विभाग ने, जो खान विभाग का आप लोगो देख पा रहे हो, इन्होंने ये चिन्हित किया है कि इन शहरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी खनिज भंडार मौजूद हैं। और कौन से शहर में कौन से खनिज भंडार चिन्हित किए गए हैं ये पूछा जा सकता है। जैसे चेजा पत्थर कहाँ? जयपुर और अजमेर में। सैंडस्टोन कहाँ? जोधपुर में। पीला चूना पत्थर कहाँ? जैसलमेर में। ग्रेनाइट अजमेर में। बॉल क्ले बीकानेर में। सिलिका सैंड ये भी बीकानेर में। आयरन भीलवाड़ा में। और मेसनरी स्टोन ये भी भीलवाड़ा में। ये सारे फैक्चुअल चीज़ें ये आपको एज इट इज ऐसे याद रखनी है। मैच द कॉलम में आ सकता है, या डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कौन से शहर में क्या होने के प्रमाण हैं या चिन्हित किए गए हैं, वो सब। अब इसके बाद जो हम कल पढ़ चुके हैं, आज केवल इसको, ये सरकार का जो विज्ञापन है, केवल इसी पे हम एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेंगे। मेन जो सारा जो कंटेंट था वो हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, तो आप वापस वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि राजस्थान डिजीफेस्ट क्या है। तो ये डिजीफेस्ट मतलब ये डिजिटल फेस्टिवल है, जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको एक मंच पे लाना, हर वर्ग के लिए बिजनेस आइडियाज़ लाना, स्टार्टअप एक्सपो कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या किया जा सकता है, नए नए स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। AR VR एक्सपीरियंस जोन, ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो हमने 4-5 चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, ये सब अभी उस पॉइंट्स में थे जहाँ जो हमने वो जनरल साइंस वाले पॉइंट्स में जो डिस्कस किए थे वो। स्टार्टअप बाजार, साइबर गवर्नेंस एक्सपो, IT जॉब इंटरव्यूज, स्किल वर्कशॉप, यूनिकॉर्न व स्टार्टअप्स प्रमोटर्स के लिए इंटरेक्टिव सेशन और स्टार्टअप मेंटरिंग और वर्कशॉप, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर पूछे जाते हैं ना राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 के, ये 5 नंबर में वाले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए मेन एग्जाम में कि राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 के प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स या प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आप ऐसे के ऐसे बुलेट पॉइंट में भी ये सारे लिख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। इसका मंत्रालय कौन है या विभाग कौन है संबंधित, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। ये प्रीलिम्स वाला पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब इसी के कुछ स्लोगन है राजस्थान डिजीफेस्ट के और ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे जो आज का न्यूज़पेपर आया, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें इसी न्यूज़ के नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ था, और वो स्लोगन क्या था? गेट सेट टेक। जैसे हम रेस से पहले या दौड़ से पहले बोलते हैं ना गेट सेट गो, तो यहाँ गवर्नमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव है गेट सेट एंड टेक, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए अब राजस्थान तैयार है आगे बढ़ने के लिए, भागने के लिए। और इसकी जो वेबसाइट है राजस्थान डिजीफेस्ट की, उस पर इसके साथ साथ ये 4 स्लोगन और आ रहे हैं, तो आपको ये भी एक बार दिमाग में रखने ज़रूरी है। हो सकता है इनको भी किसी ऑप्शन में डाल के पूछा जाए, या इनको उद्देश्य के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो क्या क्या है वो? गेट फ्यूचर रेडी, मेक थिंग्स हैपन, हर हाथ तरक्की, और सबको शक्ति सबको उन्नति। और लास्ट में इसका संबंधित विभाग जो एक बार हमने वहाँ भी देख लिया था, वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। तो ये राजस्थान डिजीफेस्ट कल की वीडियो में था, कुछ जो चीज़ें रह गई थी वो आज, तो ये डिजीफेस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद वही जैसा कल वाला एक प्रोसीजर था कि ऐसे या इससे रिलेटेड मेन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सेम कल वाला क्वेश्चन है जो आज यहाँ भी है कि आई स्टार्ट राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज के इस कंटेंट में था भी इस वीडियो में, आई स्टार इनक्यूबेटर वो क्या है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था RS 2018 में। ऐसा ही दूसरा एक क्वेश्चन है इसी पैटर्न का कि यंग इंटर्न कार्यक्रम, राजस्थान यंग इंटर्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो कहने का मतलब इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये आगे आगे जैसे भी कुछ वीडियो आएंगे उनसे रिलेटेड जब भी न्यूज़ आएगी तो हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। जैसे आज ये बात आई गई थी, आप देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ तक आज की जो वीडियो थी, मतलब 18 अगस्त 2022 की जो सुजस में ई बुलेटिन थी उसकी न्यूज़ कंप्लीट हुई। अब आप एक बार ये क्वेश्चन दीजिए, देखिए कि इनमें से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से ऑप्शन हैं? खो खो, कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल। ये आप सोचिए और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।